विचारधारा से पहले सहमत थे नीतीश जी, और संभावनाएं तो निश्चित रूप से उसे कहा नहीं जा सकता। नीतीश जी जाएंगे कहाँ, आएंगे। यहाँ पर पार्टी चलाने वाले थे हमारे अजीत सिंह थे, उनकी पार्टी, और जयंत भाई हमारे हैं, और समय आने दीजिए, जयंत जी भी आ जाएंगे। तो अगर पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले जैसे हमारे माननीय शिवपाल जी हैं, तो अगर लंबे समय तक उनकी लड़ाई लड़ते रहे, तो हम उनका काम कर रहे हैं, तो हमें संभावना है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए जहां एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होने का दम भर रही हैं, वहीं बीते रविवार को एनसीपी से अजीत पवार के बागी होने के बाद विपक्षी एकता को जोरदार झटका भी लगा है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बयान देकर विपक्षी दलों खासकर अखिलेश यादव को भी बेचैन कर दिया है। इस विचारधारा से पहले सहमत थे नीतीश जी, आप देखो क्या थे। हमको लगता है कि समय आने पर संभावनाएं तो निश्चित रूप से उसे कहा नहीं जा सकता। नीतीश जाएंगे कहाँ, आएंगे, समय आने पर आएंगे। नाम पर पार्टी चलाने वाले थे हमारे अजीत सिंह थे, उनकी पार्टी, और जयंत भाई हमारे हैं, और समय आने दीजिए, जयंत जी भी आ जाएंगे। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने दावा किया है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिन्होंने बीते दिनों बीजेपी के खिलाफ पटना में विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए मंच तैयार किया था, वो एनडीए के साथ आने वाले हैं। संजय निषाद ने कहा कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही समस्याओं को हल कर सकते हैं। नीतीश कल फिर हमारी विचारधारा से सहमत होंगे। वहीं उन्होंने यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ ही जयंत चौधरी के भी एनडीए में आने की बात कही। मोदी जी ने अर्थव्यवस्था में हमको पूरी दुनिया में हमें 10वें से 5वें नंबर पर लाया, G20 का नेतृत्व किया, और जो भी आदिवासी हमारे पिछड़े दलित हैं, शोषित वंचित हैं, किसान, नौजवान हैं, उसके लिए विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए तमाम इस विचारधारा से जो हम वादा किए थे कि जनता के लिए काम करेंगे, उनके लिए जन कल्याणकारी नीतियाँ बनाएंगे, और हम भारतीय संस्कृति को स्थापित करेंगे, उसे पुनरुद्धार करेंगे, और इन उपेक्षित समुदाय को न्याय दिलाएंगे। इस विचारधारा से जो भी सहमत है, क्योंकि मैं भी निर्बल इंडियन शोषित, हमारा आमदन, हम निर्बल को सबल बनाने के लिए हैं, तो विकास की मुख्यधारा, निचले पावदान पर रहे व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस विचारधारा से मैं सहमत हूँ, इसलिए मैं उनके साथ आ रहा हूँ। तो ऐसे इस विचारधारा से जो सहमत है, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश होगा, वो निश्चित रूप से आएगा, और भी नेता आएंगे। कि इस विचारधारा से पहले सहमत थे नीतीश जी, आप देखो क्या थे। हमको लगता है कि समय आने पर संभावनाएं तो निश्चित रूप से उसे कहा नहीं जा सकता। नीतीश जाएंगे कहाँ, आएंगे, समय आने पर आएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी देखो, किसानों, नौजवानों के साथ पिछली सरकारें कहती थी 100 रुपये भेजते हैं, 85 खा जाते हैं, 15 पहुँचता है। आज मोदी सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में डालते हैं, तो किसानों पर जो खड़ी पार्टी वो कहाँ जाएगी। निश्चित रूप से उसका काम हम कर रहे हैं। पिछड़ों पर आप देख लो, यहाँ पिछड़ों की पार्टी की बात कर रहे हैं। किसानों के नाम पर पार्टी चलाने वाले थे हमारे अजीत सिंह थे, उनकी पार्टी, और जयंत भाई हमारे हैं, और समय आने दीजिए, जयंत जी भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, आखिर क्या करेंगे, किस तरीके से कोई बाहर रह कर क्या किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, अंदर रहकर जिस तरीके से हम कानून बनवा रहे हैं निषादों के लिए, आरक्षण के लिए। हम संजय निषाद यहीं रुक जाते तो भी ठीक था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव के भी एनडीए में शामिल होने की संभावना जताई। तो अगर पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले जैसे हमारे माननीय शिवपाल जी हैं, तो अगर लंबे समय तक उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो हम उनका काम कर रहे हैं, तो हमें संभावना है कि इन लोगों का जो इनके मुद्दे हैं उसको अगर हमारी सरकार हल कर रही है, तो हमें संभावना है निश्चित रूप से। ऐसे में जिसे विपक्षी एकता का ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा मिला, संजय निषाद ने भविष्य में उन्हीं के एनडीए की तरफ रुख करने की भविष्यवाणी कर दी। साथ में जयंत चौधरी और शिवपाल के भी पाला बदलने का इशारा कर दिया। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव के 80 जिताओ बीजेपी हटाओ वाले नारे का क्या होगा।